सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26। और इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए आप, वो ये होता है कि जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हो रहे हैं उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमने टोटल अंदाजा लगाना है कि फर्म की वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर हमने बोला कि हर साल हमारे बिजनेस में प्रॉफिट 10,000 रुपए का हो रहा है, ठीक है, और ये जो है ये 10% है, हमारे बिजनेस की वैल्यू है कितने परसेंट है? 10% है। अब हम बोलेंगे कि बिजनेस की कैपिटलाइजेशन कीजिए, तो आपने क्या करना है, 10,000 रुपए जो प्रॉफिट है इसको 100% टोटल होता है उसको ऊपर लिखना है और 10 को नीचे लिख देना है। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, मतलब हमारे बिजनेस की जो वैल्यू निकल के आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, वो हो गई 1,00,000 रुपए। बात समझिए, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये बार बार टर्म यूज होगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स के साथ कुछ ना कुछ एनआरआर भी आपको दिया होगा। एनआरआर का मतलब कुछ परसेंटेज दिया होगा ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे उनको आप, एनआरआर हमेशा परसेंटेज में होता है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनको आप 100 से मल्टीप्लाई करके एनआरआर को नीचे लिख दीजिएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके टोटल की बिजनेस की वैल्यू कितनी है आपके प्रॉफिट्स के बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि इतने ही रुपए के एसेट्स हमारे बिजनेस में लगे हों, ठीक है, लेकिन इससे हमें बिजनेस की एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता चलती है। बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये है कि प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम पता लगाते हैं, प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। और जाहिर सी बात है, हमारे प्रॉफिट्स के बेसिस पे जो हमारी फर्म की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल में जो हमारे बिजनेस में एसेट्स लगे होंगे, और दोनों का डिफरेंस ही हमारा गुडविल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। इसके साथ फिर से साथ में समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, आपके जो भी फर्म में प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट्स को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। पूरे बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए हर चीज 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और एनआरआर या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी है उससे आपको डिवाइड करना है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि जितना परसेंट हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा कि टोटल बिजनेस की वैल्यू कितनी है। चलिए, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब अगर अपने सवाल में हम बात करें तो प्रॉफिट दिया हुआ है 2,00,000 रुपए, ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 2,00,000 रुपए, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। एनआरआर दिया हुआ है 10%, 10%, तो हमने नीचे एनआरआर की जगह पे 10 लिख दिया, परसेंटेज अपॉन 100 होता है उसको ऊपर लिख दिया 100 को। तो इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 20,00,000 रुपए। मतलब कि जितना प्रॉफिट हमारा हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे फर्म की वैल्यू कितनी है? 20,00,000 रुपए है, और यही हो गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आगे सवाल में लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहला पॉइंट लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि हमारे फर्म में पैसे कितने लिखे लगे हुए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिखा हो, चाहे नेट एसेट्स लिखा हो, और चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है भाई। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कि पूरे बिजनेस में कितने पैसे लगे। नेट एसेट्स ये भी हमारी बैलेंस शीट शो करती है, टोटल बिजनेस में कितने पैसे लगे। कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच के थ्रू कि कितने पैसे हमारे बिजनेस में लगे, तीनों का मतलब एक ही है। तो फिलहाल हमारे जो बिजनेस में पैसे लगे हैं वो कितने लगे हुए हैं? वो लगे हैं 16,00,000 रुपए। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनके बेसिस पे हमारे बिजनेस की वैल्यू बन रही है 20,00,000, एक्चुअल में हमारे बिजनेस में एसेट्स लगे हैं 16,00,000 के। डिफरेंस कितने का हो गया? डिफरेंस हो गया 4,00,000 रुपए का, और यही 4,00,000 रुपए क्या हो जाएगी हमारी? गुडविल हो जाएगी। तो मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस,
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, या फिर कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल ऑफ द फर्म, ये करना होता है। तो हमने लिखा कैपिटलाइज्ड वैल्यू 20 लाख, 20 लाख माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स हमारी 16 लाख की लगी हैं, इनको माइनस करा और आंसर निकल के आ गया 4 लाख रुपए। ये हमारे फर्म की गुडविल हो गई। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि भाई एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं टीचर हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको सारे वर्ड, सारे टेक्निकल वर्ड्स एक बार में समझ में नहीं आएंगे। ये मैं इस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ते थे स्टूडेंट्स तो नहीं समझ में आता था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बेकार पढ़ा दिया, ठीक है, या हमने सही से समझा नहीं पाए। आपको करना यह है कि इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, पीछे कर करके बार बार देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को ध्यान में रख के देखना पड़ेगा, और जहां लगे कोई स्टेप मिस हो रहा है उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी एज ए स्टूडेंट ये चीज करी है, ठीक है। उसके बाद चीज आपको समझ में आएगी। जरूरी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट को हर बात एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप बार बार 1-2 बार 3 बार पीछे करके वीडियो देख लेंगे, 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम लगा देंगे, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो करने जा नहीं रहे आप, जो आपके टाइम का लॉस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आपके भी टाइम की वैल्यू है, लेकिन जो चीज आप सीख रहे हैं, जिसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको 2-3 बार देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।